गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल आने वाला है क्योंकि आज हमारे घर में कोई आने वाला है। आप लोग भी देखते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। मेडिटेशन करूँगी। उसके बाद फिर मैंने बना ली थी आलू पुलाव। उसके बाद फिर देखो फेस से भी लग रहा होगा ना कि अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से रेस्ट की ज़रूरत है बॉडी को। और फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। जाले तो कल ही साफ़ कर दिए थे जैसे तैसे करके तबीयत ख़राब में। और आज हमारे घर में कोई आने वाला है। आप लोग देखोगे इस व्लॉग में आगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मस्ती होएगी, हंसी ठिठोली होएगी, हंसी मजाक होएगा। आप लोग भी देखते रहिए कि आगे व्लॉग में क्या होने वाला है। ऐसा कौन है जो हमारे घर में आने वाला है। कोई तो है, मेहमान आने वाला है, कोई कोई नया इंसान आने वाला है। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर में कौन आने वाला है। आप लोगों ने देखा हुआ है मेरे व्लॉग में उनको पहले भी, और उन्हीं के आने की खुशी में बड़े ज़ोरों शोरों से आदू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि आदू को खेलने के लिए उसके भाई मिलेंगे। और फिर मैं अपने साफ़ सफाई में लग रही हूँ दवाई खा के, क्योंकि फिर तबीयत ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम इंजॉय कैसे कर पाएंगे, इस वजह से। तो फिर मैंने सबसे पहले जाले वो डस्टिंग वगैरह कर दी थी बेड की, और फिर बेडशीट लगा दी थी। और फिर आदू को मैंने मालिश वगैरह करके सुला दिया था क्योंकि मेरे को करनी थी किचन साफ़। क्योंकि किचन देखो आप लोग देख ही रहे हो पूरी फैली हुई है। तो फिर मैंने अंदर का साफ़ करके ना, मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर दूँ, अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दूँ। सारी अच्छे से डस्टिंग तो कर देती क्योंकि बच्चे आएंगे ना घर में। चलो मैं फाइनली आपको बता ही देती हूँ कि कौन आने वाला है आज घर में हमारे। तो बच्चों के आप लोगों को पता ही है जैसे कि समर वेकेशन चल रहा है, तो हमारे बच्चों की पड़ गई है छुट्टियाँ। तो फिर इस वजह से हम लोग नहीं, मतलब मेरी नंद आने वाली है, मतलब मेरी दीदी आने वाले, बड़े हैं वो, सबसे बड़े हैं, तो वो आने वाले हैं। और शायद आप लोगों ने देखा है, पता नहीं देखा उनको, लेकिन आज मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। हम क्या क्या मस्ती करेंगे आप लोग देखते रहना व्लॉग में। आप लोगों को कोशिश करूँगी मैं सारी चीज़ें अपडेट करूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि जो हमारी मौज मस्ती है आप लोग भी सब इन्जॉय करो उस चीज़ को देख के। बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर हम लोग घूमने भी जाएंगे कहीं पे। और कहाँ जाएंगे, फ़िलहाल तो अभी वाटर पार्क का प्लान बन रहा है, लेकिन कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं वो फाइनल जैसे भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन अभी तक तो फिर बच्चों से यही बात हुई है कि वाटर पार्क जाएंगे, क्योंकि आने से पहले बच्चों का इतना मन है जाने का। पिछली बार भी आए थे तो पिछली बार भी हम लोग वहीं गए थे, वाटर पार्क गए थे। मतलब कौन से वाले में जाएंगे, जहाँ गए थे पहले वहीं जाएंगे या किसी और में जाएंगे, ये तो आधो के डाटा फाइनल करके बताइए। समर वेकेशन में वाटर पार्क नहीं गए तो फिर क्या ही मज़ा गर्मी का, क्योंकि गर्मी में मज़ा तो वहीं जाकर आता है। पानी में नहाओ बस और बस तैरते रहो। स्विमिंग तो इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। और अगर हम वाटर पार्क गए तो फिर आपको मैं वहाँ की भी सारी वीडियोस वगैरह कैप्चर करके दिखाऊंगी। किचन में 2 दिन से साफ़ नहीं हुई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से। और फिर बच्चे भी आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से किचन साफ़ कर दो। बच्चे आएंगे उसके बाद ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, मन करता है उनके साथ खेलते रहो। और फिर मैंने इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह भी निकाली हुई है, बच्चों के साथ वीडियो वगैरह भी बनाऊंगी। और कंपटीशन चैलेंज बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते हो ना तो फिर मैं मोटिवेट होती हूँ। और जैसे आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करो, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। कोशिश तो यही करती हूँ कि अच्छे से अच्छा लाऊं, बट आप लोगों को भी पता है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे आ रहे हैं ना तो फिर आप लोगों को एक नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देखना मेरे व्लॉग में जितने दिन बच्चे यहाँ पर रहेंगे, जितने दिन हम इंजॉय करेंगे, मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी। हम बहुत इंजॉय करते हैं। और
बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं, आप लोगों को सब दिखाऊंगी। और आदू को सुला दिया था मैंने, क्योंकि आदू को मैंने इसलिए सुला दिया था क्योंकि अगर आदू को नहीं सुलाती तो फिर मैं अपना काम कैसे करती। और फिर तैयारी करनी है बहुत सारी, सबसे पहले तो सफाई करनी है, फिर खुद रेडी होना है। अभी अलमीरा भी है, और आप लोगों को तो पता ही कि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से घर में कुछ सही से काम भी नहीं हुआ है। और अगर फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर तो क्या ही काम आएगा, इसलिए मैं यही सोच रही थी कि आदू को सुला दूँगी ना अच्छे से मालिश वगैरह करके, तो फिर आदू सो जाएगा। इतना आदू सोएगा फिर मैं आराम से अपना काम निपटा लूँगी। और फिर इतने बच्चे के आने का टाइम होएगा ना, आदू के डैडा लेने गए और पहुंच गए थे आदू के डैडा। मेरी बात हो गई थी आदू के डैडा से, और फिर फाइनली आप लोग देख ही सकते हो किचन मेरी साफ़ हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत रह रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो टैलों पे भी कपड़ा मार लेती हूँ। 3-4 दिन पहले कपड़ा मारा था, फिर 2-3 दिन चल जाएगी आराम से, क्योंकि अगर बच्चे आ गए तो फिर काम करने में काम मन करता है फिर खेलते रहूँ उन लोगों के साथ है। तो फिर उनको देखकर अपने बचपनों के दिन याद आ जाते हैं। हम लोग नानी के घर जाकर क्या क्या मौज मस्ती करते थे, सब याद आ जाता है जब उनकी शैतानी देखते हैं। और देखो आप लोग देखो, मेरी किचन पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ हो गई है ऊपर से लेके नीचे तक। और फिर मैं फटाफट से, मैंने सोचा कभी आदू उठ जाए तो फिर मैं पहले नहा कर आ गई, क्योंकि फिर जो बाकी का काम है ना वो तो मैं बाद में भी कर लूँगी, सूखा सूखा काम किचन के, क्योंकि मैंने गीला काम सारा कर लिया था। मैंने कपड़े भी धो लिए थे आदू के, और फिर मेरी किचन भी साफ़ हो गई थी। और मैंने फिर सबसे पहले नहाने का काम करा, क्योंकि अगर आदू उठ जाता तो फिर मैं नहा नहीं पाती। अंदर का कमरा पूरा मेरा साफ़ हो गया था, एसी चलाया हुआ था ना, तो फिर मैंने कर्टन लगाया हुआ था, क्योंकि आदू सो रहा था। अगर मैं कर्टन हटा दूँगी तो पूरी उसकी एयर बाहर निकल जाएगी, और फिर आदू को गर्मी लगेगी, आदू उठ जाएगा, और फिर तो मेरा हो गया काम। अब बारी थी बाहर की कमरा साफ़ करने की। बाहर का कमरा ऑलमोस्ट साथ साथ में मैं करती रही थी, लेकिन फिर भी रह रहा, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है मैंने, और थोड़ी सी और साफ़ सफाई करनी है, डस्टिंग वगैरह बाहर की अभी रहती है। और जो भी गंदे वगैरह कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल के सब नीचे गिर दिए थे, क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी ना तो फिर मशीन में रख दूँगी। अभी तो ऊपर ऊपर का हुआ है, अभी नीचे का भी रह रहा है। कोई बात नहीं, आदू सो रहा है, मैं फटाफट निपटा लूँगी अपना सारा काम, इतने बच्चे आएंगे उससे पहले सब हो जाएगा। और फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, अच्छे से कर दिया था मैंने, क्योंकि ना फिर बच्चे आएंगे ना तो फिर घर पूरा साफ़ होना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है मैं रोज़ ऐसी ही सफाई करती हूँ, बट जब कोई आता है ना तो ऐसा लगता है कि कहीं ये ना रह जाए, कहीं वो ना रह जाए। सारी चीज़ साफ़ करो अच्छे से, क्रॉकरी वगैरह सब अच्छा अच्छा हो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो फिर मैं बहुत तैयारी कर रही थी, आने वाले थे। मैंने आदू के डैडी से बात करी तो फिर वो कह रहे थे कि हम लोग निकल गए हैं तो आ जाइए। मैं यही सोच रही थी कि आने से पहले मैं अपना पूरा काम कर लूँ अच्छे से, फिर हम लोग आराम से बैठ के बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अब की बार तो मैंने सुना है आदू के डैडा बता रहे थे कि बच्चे बहुत सारी गेम्स वगैरह ला रहे हैं। और फिर फाइनली बाहर का कमरा भी हो गया है साफ़, एकदम नीट एंड क्लीन। और आदू के शूज़ मैंने यहाँ रख दिए थे, क्योंकि आदू को नीचे लेके जाऊँगी। और फिर किचन भी पूरी साफ़ है, और आदू अभी तक सो ही रहा था। आदू के सपोर्ट से बहुत सारा काम हो गया। अभी ये कमरे में यार ये पार्टी भूख के मारे तिलमिलाट हो रही है मेरे शरीर में। नहीं मिल रहा है ब्लॉक के चक्कर में भैया, गन्ने वाला हो खा लो। और फिर हमने तंबोला गेम खेली। अगर आप लोगों ने भी खेली है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड करते, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई गेम के साथ, एक नई पहेली के साथ। बहुत सारे एंजॉयमेंट होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को।